पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में 28 हलाकतों पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि फायरिंग के जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। सेनेटर शेरी रहमान की पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराने पर तनकीद। हलाकतों की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत दाखिली नाकामियों और बुनियाद परस्ताना बहरान को छुपाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। भारतीय दाएं बाजू के हल्के अब पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानियां अपनाएंगे। रहनुमा नून लीग साद रफीक का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा गैर जिम्मेदार भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा पाक भारत तलखियां बढ़ा सकता है। साद रफीक का भारत से कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल करने का मुतालबा। पहलगाम हलाकतों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को फोन। हमले की मजम्मत करके कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। रूसी सदर पुतिन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से भी हमले की मजम्मत। भारतीय सफ़ीर के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने वाक़े की मजम्मत करके मोदी को मदद की पेशकश की है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से पहलगाम हमले पर इजहार मसम्मत। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौजी तैनात हैं। वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे थे? उन्हें सिर्फ मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। दिफाई तजियाकारों ने पहलगाम हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास ने कहा कि फाशिस्ट भारतीय मीडिया सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम धर रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो याद रखें 2019 में अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था, इस बार बिस्किट भी खिलाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली बोले, पहलगाम हमला सोची समझी भारतीय मनसूबाबंदी का नतीजा है। भारतीय मीडिया हर्ज़सराई कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे बालाकोट की तरह सुर्खी उठाना पड़ेगी। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा, भारत का इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मकसद न सिर्फ इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीरियों को बदनाम करना है, बल्कि अपने दाखिली मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाना है। भारत इसके जरिए टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव को भी कम करना चाहता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि भारत अपनी नालायकी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब कोई तंजीम कश्मीर रेजिस्टेंस के नाम से बनाई है और कहा जा रहा है कि इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और लश्कर तैयबा का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात की बुनियाद या सबूत फराहम नहीं किया जा रहा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के साबिक सरबराह सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। मुसलमानों और मसीहियों समेत अक़लियतों की इबादत पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। मसाजिद को मंदिरों में बदलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं। गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम का वाकया हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि उन्होंने NFC के लिए अपना नुमाइंदा नामजद कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि NFC के लिए विफाक की तरफ से ख़त मिला, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। मुराद अली शाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बयानबाजी जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नहरों का मंसूबा वफाकी हुकूमत को वापस लेना होगा और इस पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। खबरदार किया कि हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद बोले, नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अशराफिया के मफाद के लिए सूबों को ना लड़ाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, ऐसा नहीं कह रहे कि इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। पहले 16 माह भी धमकियां सुनी थी, अब भी सुन रहे हैं। मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता कि हम सैलाब के पानी का क्या करेंगे।
दरियाई सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ बबरलो बाईपास खैरपुर पर एहतजाज के बाद वकिला ने सिंध पंजाब बॉर्डर मुशहिद को भी बंद कर दिया। बबरलो बाईपास पर बैठे वकिला से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन और पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और निसार खोड़ो ने मुलाकात की। वकिला ने बशीर मेमन को कैनाल मनसूबे की मनसूखी ऑर्डर से मुज़ाकरात मशरूत कर दिए। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वकिला को सखर में जलसे में शिरकत की दावत दी। वकिला ने कहा कि कमेटी के फैसले से पीपल्स पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया जाएगा। बबरलो बाईपास समेत नवाबशाह, हैदराबाद, लाड़काना, मोटियारी, गोडकी, नौशहर फेरोज, उमरकोट और दीगर शहरों में कौम परस्त जमातों, वकिला, शागिर्द तंजीमों, फनकारों और दीगर ने एहतजाज किया। वकिला ने सिंध भर की अदालतों का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा दोहरा दिया। एक बयान में जैक बर्गमैन ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे और वहां रहनुमाओं से राबते के बाद वो बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और माशी खुशहाली जैसे मुश्तरका अक़दार पर कायम है। आइए आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बर्गमैन ने अप्रैल के वक्त में दौरे पाकिस्तान के दौरान सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने सोशल मीडिया पर जैक बर्गमैन पर तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा क्यों नहीं किया। पंजाब हुकूमत को 1.5 साल बाद बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड क्यों याद आया। 1.5 साल बाद तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुलजिम के पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि जेल में ज़ेर हिरासत मुलजिम से क्या ताउन चाहिए, इस्तदा भी टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की गई है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसी आम आदमी के कत्ल पर तो इतने टेस्ट नहीं कराए जाते, इस्तिग़ासा कत्ल के आम मुकदमात में इतना मुतहरिक क्यों नहीं होता। अदालत ने पंजाब हुकूमत की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। इस्तिग़ासा बानी पीटीआई के तमाम तकनीकी टेस्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने में आज़ाद है। वकलाए सफाई भी इस्तिग़ासा की दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इदारे अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हैं। अवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने पर JUI की काउंसिल आमादा नहीं। अपोजिशन में बैठी जमातों का कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं, मगर राबते कायम हैं। JUI की मजलिस अमूमी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में शामिल होने के हक में नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास आज तलब। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तक़बिल का लाहेमल और एजेंडा जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं माफ़ी मांगें तो जो किया सब खत्म हो जाएगा। पेशावर में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान रहनुमा PTI ने कहा ग्रैंड अलायंस का पहला मुतालिबा नए इंतखाबात कराना होगा। वज़ीर आज़म जल्द अपना मीटर अपनी रीडिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। लेस्को चीफ रमजान भट्ट का लाहौर चैम्बर में खिताब। कहा बिजली की फौरी बहाली के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम कर दी है। मीटर की खराबी का जिम्मेदार मीटर रीडर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से माहिर मुआशियात कैसर बंगाली की मुलाकात। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3% की बजाय 2.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी।
इससे पहले IMF ने शरह नमू 3% रहने की पेशगोई की थी। IMF के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 1% की बजाय GDP का 1% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर के बजाय महज 40 करोड़ डॉलर रहने की तवक्को। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 5.1% और अगले माली साल 7.7% रहने की तवक्को है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। PTI की गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंचा। मुल्क को दिवालिया होने से नून लीग ने बचाया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान गलत पॉलिसीज की वजह से मौजूदा हालात का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। पाकिस्तान से 67,000 से ज़ायद आज़मीन का हज रकम की अदायगी के बावजूद खटाई में पड़ गया। हज ऑपरेटर्स के नुमाइंदे कायमा कमेटी इजलास में वजारत मजहबी उमूर पर फट पड़े। कहा कि वजारत ने डेडलाइन का नहीं बताया, हमें लोगों से हज दरख्वास्तें भी नहीं लेने दी। हमारे पैसे DG हज के जरिए किसी और गलत अकाउंट में थे। सऊदी हुकूमत हमारी रकम अपने डिजिटल अकाउंट में ढूंढती रही। तकरीबन 1.25 महीना 50 मिलियन रियाल की वापसी में लग गया। डेडलाइन मुकम्मल करने में रुकावटें खड़ी की गईं। सऊदी मुआहदे में लिखा है कि अगर 14 फरवरी तक मुकम्मल रकम ना मिली तो फिर जहां जगह मिलेगी वो देंगे। कमेटी इजलास में सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि DG हज को ऑनलाइन ले लें, पूछें किसने पैसे गलत अकाउंट में मुंतकिल किए। सऊदी हुकूमत का खत आया है कि अब 67,000 आज़मीन हज का मजीद कोटा नहीं रहा। DG हज ने कहा कि 14 फरवरी तक 600 मिलियन रियाल निजी स्कीम ने देने थे, जो नहीं दिए। जो डिजिटल वॉलेट में पैसा आया है वो तो वापस हो जाएगा। जो पैसा इमारत वगैरह बसों के किरायों का गया वो वापस आएगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 1 मई 2025 को कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। FBR का इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम सुस्त रवि का शिकार होने से ताजिर बरादरी परेशान। सिस्टम के काम न करने की वजह से फरवरी और मार्च में सेल्स टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी भी की गई। ज़राए का कहना था कि सिस्टम में खराबी हर फरोख्त आइटम के साथ 8 हिस्सों का कोड और सेल्स टैक्स फॉर्म में इजाफी मालूमात मुंसलिक करने की वजह से आई है। ताजिर बरादरी का कहना है कि IRIS सिस्टम टैक्स दहिंदगान को टैक्स अदा करने के बावजूद एक्टिव टैक्स दहिंदा नहीं दिखा रहा। सदर FPCCI तारिक जदूर ने कहा कि GST से मुतालिक कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के बाद तस्दीक के लिए मुकामी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। जब तक फाइल मुकामी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ज़ेरे इल्तवा रहती है, HS कोड नहीं मिलता। FBR माइक्रो लेवल पर निज़ाम की खराबियां दूर करे। तर्जुमान FBR ने कहा कि टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त अपडेट होने में 1 दिन लगता है। टैक्स दहिंदा 1000 रुपये जुर्माने अदा करके एक्टिव टैक्स दहिंदा की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। अगर किसी ने बिल को पढ़ा है तो वो अगर ये साबित कर ले कि यार फिलानी शिक के अंदर आप लोगों ने इख्तियार दिया है वफाकी हुकूमत को SIFC को, वो शिक मुझे बताए, वो वर्ड मुझे बताए और मेरे उस बिल में मुझे दिखाए, तो उसके बाद आगे मैं बात करूंगा। फजूल बातें कि जी ये हो गया तो वो हो गया, मफरूज़ों का जवाब मैं देता नहीं हूँ। ये मफरूज़े हैं, बिल को पढ़ के बता दें कि कहाँ पर हमने कोई इख्तियार दिया है। ना हमने इख्तियार दिया है, ना हम इख्तियार देंगे, ना इख्तियार हमसे कोई ले सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तनकीद करने वालों के सामने सवालात रख दिए। कहा, बताया जाए बिल की कौन सी शिक में हुकूमत और SIFC को इख्तियार देने की बात है। ऐसा कोई एक लफ्ज़ दिखा दिया जाए तो फिर बात होगी। मफरूज़ों का जवाब नहीं देंगे। KPK ने किसी को इख्तियार नहीं दिया, ना आइंदा देंगे और ना कोई हमसे ज़बरदस्ती इख्तियार ले सकता है। अली अमीन ने इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान को खुशाइन भी करार दिया और चोट भी कर दी।
बोले कौम को अब तक इस दौरे की तफसीलात से आगाह नहीं किया जा सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक ने उनके प्लान पर अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। विफाक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे मगर जो कर रहा है वो ना करे। विफाक की हुकूमत का वफ्द बस कोट पैंट पहन कर गया, पता नहीं क्या डिस्कस किया होगा। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात मुस्बत नहीं होंगे। केपी माइंस एंड मिनरल बिल पर अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि यह बिल सूबे की खुदमुख्तारी पर हमला है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस माइंस एंड मिनरल 2025 बिल को मुस्तरद करती है। बिल जबरदस्ती नाफिज हुआ तो सूबे भर में एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शेर अली अरबाब ने कहा, वज़ीर आला का अपना नुक्ता नज़र है, हम समझते हैं कि इस बिल पर मजीद बहस होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना कन्वीनर मुक़र्रर। कमेटी के अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल। कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तजिया करेगी। विफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डी रेगुलेशन की मंजूरी दे दी। फूड ग्रेन्स ऑर्डिनेंस में तरमीम भी मंजूर कर ली। तरमीम के तहत 25% लाजमी गंदम खरीदारी न करने वाली फ्लावर मिलों के लाइसेंस मनसूख किए जा सकेंगे। काबीना इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये माहाना देने की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। पंजाब में माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाने और चिंगशी रिक्शों को रेगुलेट करने की मंजूरी दी। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने सेहत से मुतालिक इजलास में महकमा सेहत पंजाब में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का अलग शोबा कायम करने का फैसला किया। पंजाब में स्कूलों, कॉलेजेस और दीनी मदारिस दाखिले के वक्त तलबा का थैलेसीमिया और दीगर जेनेटिक अमराज का टेस्ट लाजमी करार। पंजाब असम्बली ने थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। एक्ट के मतन के मुताबिक कानून पंजाब भर में तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों पर फौरी तौर पर नाफिज होगा। दाखिला फॉर्म के साथ टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाना जरूरी होगा। खुफिया मालूमात को गैर मजाज अशखास से शेयर करने पर सजा होगी। हुकूमत गरीब खानदानों के लिए मुफ्त टेस्टिंग का बंदोबस्त करेगी। बीमारियों की तशखीस पर मुतासरा तलबा को काउंसलिंग दी जाएगी। बिल मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में ट्रैफिक का निज़ाम मजीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग, फैसल चौक पर अंडरपास और ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा जल्द फाल करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और 2 लेन्स बढ़ाने के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर दाखिला विफाकी दारुल हुकूमत में दीगर मकामात पर पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए मकामात की जल्द निशानदेही की हिदायत। खैरात नहीं, गंदम की कीमत चाहिए। पंजाब हुकूमत का पैकेज मुस्तरद करते हैं। आपने ज़राअत को बर्बाद कर दिया। सियासी जमातें गंदम पर सियासत ना करें। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या काश्तकार पाकिस्तान के शहरी नहीं? किसान और काश्तकार का गला दबा दिया गया। काश्तकार बच्चों की तालीमी ज़रूरियात कैसे पूरी करे? किसी को एहसास ही नहीं कि काश्तकार मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। अगले साल हम एहतजाजन कम गंदम काश्त करेंगे। असेंबलियों में हर रुकन अपनी अपनी जमात और लीडर की बात करता है। कोई है जो असेंबलियों में पाकिस्तान की बात करे? बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 लेविस अहलकार शहीद हो गए। फायरिंग का वाकया कलीतेरी के इलाके में पेश आया। पोलियो से बचाव के लिए मुल्क भर में 7 रोजा मुहिम जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत, PTA और पेमरा को नोटिस जारी कर दिए। 1 माह में जवाब तलब।
दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि पैका एक्ट में तरमीम मुबहम है, फेक न्यूज़ की तशरीह भी शामिल नहीं। खिलाफ वर्जी पर संगीन सजाएं मुकर्रर की गई हैं। तरमीम इंसानी हुकूक, जमहूरियत, एहतसाब पर हमला और अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश है। तुर्की, यूनान, बल्गारिया और रोमानिया में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 73 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ और हिरास, लोग इमारतों से बाहर निकल आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, कहा चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे, चीन के साथ बहुत अच्छी डीलिंग करने जा रहे हैं, चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा, चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, हम तब्दीली के मरहले में हैं, क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चीन का जवाब। वज़ारत ख़ारिजा तर्जुमान ने कहा कि चीन ने पहले ही वाज़े कर दिया था कि टैरिफ और तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता, मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खुला है। जहानी पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां अक़ीदतमंद उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका में 3 रोज़ तक रखा जाएगा। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। बरतानिया के प्रिंस विलियम भी शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम शाह चार्ल्स सोम की नुमाइंदगी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। HPL-PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इससे पहले खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद के 8, कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान्स के 4 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। गवर्नर सिंध की बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़री और फातिहा ख़्वानी। मुल्क व मिल्लत की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया। मज़ार के मतवली ने गवर्नर को चादर का तोहफा पेश किया। इसराइल की गजा में अस्पतालों और पनाहगाह बने स्कूलों पर बमबारी, कम अज़ कम 32 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में जाफा स्कूल पर हमले से आग लग गई। इमदादी कारकुनों को 10 लाशें मिली हैं। जबालिया में जख्मियों और लाशों को निकालने के दौरान घर पर दूसरा हमला, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के 2 अरकान जख्मी। अलमवासी के खैमे पर बमबारी से भी 10 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद हुए। मलबा हटाने और जख्मियों को निकालने वाली भारी मशीनरी भी तबाह कर दी गई। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह हुआ या नहीं, इसराइली हुक्काम गैर यकीनी का शिकार। गजा की मसीही बरादरी से वीडियो कॉल पर बात करना अनजहानी पोप फ्रांसिस का रोज़ का मामूल था। रोमन कैथोलिक चर्च ने अनजहानी पोप की वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की वीडियो जारी कर दी। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक पोप फ्रांसिस गजा के होली फैमिली कैथोलिक चर्च में मौजूद मसीही बरादरी से वीडियो कॉल पर बात करते थे। गजा के मसीहियों ने कहा कि वो पोप के इंतकाल से दिल शिकस्ता हैं। पोप ने तबाह हाल गजा के लिए अमन की मुहिम चलाई और जंग के दौरान उनका सहारा बने। चीन में 10G ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मुतारिफ करा दी गई। 10G ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड 9,834 मेगाबाइट्स पर सेकंड और अपलोड स्पीड 1,008 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। 10G इंटरनेट की स्पीड इतनी है कि तकरीबन 20 GB की फुल लेंथ 4K मूवीज सिर्फ 20 सेकंड में डाउनलोड की जा सकेगी। माहिरीन का कहना है कि चीन का 10G इंटरनेट सर्विस मुतारिफ कराना टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी पेशरफ्त है, जिसकी वजह से टेक सेक्टर के साथ सेहत, तालीम और ज़राअत की इस्तेदाद में भी इजाफा होगा।
मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद ने सेलिब्रेशन स्टाइल छोड़ने की वजह बता दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कोयटा ग्लैडिएटर्स के अबरार अहमद ने कहा कि पीएसएल के पिछले एडिशन में सेलिब्रेशन स्टाइल शुरू किया, कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, इसलिए सोचा कि स्टाइल छोड़ देता हूँ। अबरार ने कहा कि तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन बॉलर बनना चाहते हैं, इसलिए फिटनेस को मजीद बेहतर बनाएंगे। अगले 6 माह में बैटिंग पर काम करेंगे। और प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेट टीम की फिटनेस पर दिलचस्प बहस। हमारे प्लेयर्स फिट नहीं, पेट निकले हुए हैं। क्रिकेट टीम में क्या मसाइल नजर आते हैं? ताबिश हाशमी के सवाल पर अदाकारा अजीका डैनियल का जवाब। अहमद शहजाद और फवाद आलम का मज़ाहिया एहतजाज। कहा, हम तो बिल्कुल फिट हैं, पेट भी नहीं निकला। प्रोग्राम में दुनिया भर की क्रिकेट टीमों की फिटनेस का दिलचस्प तज़किया। प्रोग्राम हारना मना है देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।